हेलो मेरे कक्षा 9वीं के विद्यार्थी, तो आपका बिल्कुल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर कक्षा 9वीं वाले का हिंदी विषय आएगा, ठीक है, जो कि यही पेपर आपका बिल्कुल प्रश्न पेपर आपके पेपर में छपने वाला है, ठीक है। तो सारा पेपर सॉल्व करके बताने वाले हैं, आप लोग पूरा पेपर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो करना है लाइक एंड चैनल करना है सब्सक्राइब। हमारे चैनल पर आपको रियल पेपर मिलते हैं, तो आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते फटाफट से पेपर शुरू करते हैं, सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से नीचे और देखते हैं, कुछ निर्देश वगैरह दिए, तो निर्देश आपको देख लेना और पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके नीचे दिए आपने बहु विकल्प प्रश्न, यानी कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फटाफट से सही विकल्प देख लीजिए। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपना, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा बाकी तो पृथ्वीराज रासु, ठीक है। रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के थे? तो किस राज्य के थे? इसका राइट मध्य प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगराद निष्पत्ति का सूत्र क्या है? सूत्र किसका है? तो किसका है सूत्र? इसका राइट आंसर भारत मुनि का। किसका है? भारत मुनि का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किस पक्षी में सलीम अली के जीवन की दशा को बदल दिया? तो किसने? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? गौरैया ने। किसने? गौरैया ने, ठीक है, गौरैया ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकमर्क क्रिया, ठीक है, उसके कहते हैं सकमर्क क्रिया, ठीक है। क्या है, राम रूपब ने रतन से मंगवाया था। का मंगवाया था? इसका राइट क्या हो जाएगा? दाल सब्जी मंगवाई थी, ठीक, मंगवाई थी सब्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर अपने रिक्त स्थानों की सही विकल्प चुनकर, ठीक है। तो एक भारतीय आत्मा खालिस्तान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहता है? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। क्या कहलाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्या है, छिणती अटारी गहरी में खालिस्तान अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पंचन तंत्र में समास है। कौन सा समास हो जाएगा पंचन तंत्र में? तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास, ठीक है। कौन सा? द्विगु, ठीक है। प्रेमचंद साहित्यकार थे। किसके साहित्यकार थे? तो कौन से? तो इसके थे आदर्शवादी। कहाँ के? आदर्शवादी के साहित्यकार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? तो उपन्यास का क्या नाम है? तो इसका क्या हो जाएगा अपना मेल आचलन, ठीक। कौन सा? मेल आचलन, ठीक है। शैली की दृष्टि से काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने यहाँ पर सही जोड़ियाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली क्या है अपना, विभीषिका। तो विभीषिका का अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर? विभीषिका हो जाएगा भयंकरता, ठीक है। 3 वर्ष का समूह क्या होता है? 3 वर्ष का समूह, 3 वर्ष का समूह कहता है गढ़, ठीक, गढ़ कहलाता है, ठीक है। मनोरथ, मनोरथ के यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मनोरथ के यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विसर्ग संधि, ठीक। कौन सी? विसर्ग संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संस्कृति तथा शिक्षा। तो संस्कृति शिक्षा का क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा श्याम नारायण दुबे, ठीक है, उनकी रचना है, ठीक है। शत्रु का विलोम, शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो शत्रु का विलोम हो जाएगा यहाँ पर मित्र, ठीक। क्या हो जाएगा? मित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस जल का प्रलय में है। तो किसका क्या हो जाएगा यहाँ पर ना? 4, ठीक है। कणी फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। हमने यहाँ पर सही जोड़ी आपको बता दी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्या है, रस खान किसके अभ्यक थे? तो किसके अभ्यक थे? तो किसके? श्री कृष्ण के। किसके? श्री कृष्ण के, ठीक है। प्रबंध काव्य के 2 भेदों के नाम लिखिए। तो कैसा? महाकाव्य और खंडकाव्य, ठीक है। साहित्य पुरखे किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो प्रेमचंद को, ठीक है। समाज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के, ठीक है। समाज 6 प्रकार के। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह में लड़कियों की शिक्षा का स्वतंत्रता के ऊपर क्या है? आधारित है, ठीक है। इस जल प्रलय में पाठ के बाढ़ के कवि को क्या कहा गया है? मृत्यु तरल, ठीक है, मृत्यु तरल कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपने प्रश्न क्या है, सत्ता सत्य। पहला क्या है, यहाँ पर पहला दिया है अपना, क्या दिया है, लल छद की रचनाओं को लोक जीवन के प्रेरित नहीं है। तो ये अपना कैसा हो जाएगा? ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रबंध काव्य में छेदों के पूर्ववत संबंध नहीं होता। तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, पक्षियों की मधुर आवाज में आम आदमी रोमांचक होता है। तो दोस्तों यह भी आपका असत्य हो जाएगा। राम पढ़ता है संयुक्त वाक्य है नहीं, यह भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भीमी विशिका की तात्पर्य भयंकरता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उमा सहेली लड़की थी। तो यह भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषता बताना आपको। प्रयोगवाद की विशेषताएं बतानी है। सुमतानंद पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। 8वां क्या, लाल ने बादल रूमी मेहमान के किस तरह देखा? किस तरह देखा और क्यों? ठीक है। मनोहर लाल कवि
कबीरदास क्या क्या आशा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, ठीक है। कावित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण देकर समझाएं। उत्प्रेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण देकर समझाएं। 11वां महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताना है आपको, ठीक है। अथवा में प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य की 2 अंतर बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। 12वां में एकांक की कोई 2 विशेषताएं लिखना है, ठीक है। निबंध लेखनी की विशेषताएं बतानी है। मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखती हुई साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा वाले क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। देख सकते हैं पेपर में आपको देखने को मिल गया, ठीक है। कहीं जैस की पशुओं की हजारी क्यों ली जाती है, ठीक है। छोटे बच्चों को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया, ठीक है। 15वां लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस देश में की, ठीक है। किस घटना को शामिल अली ने जीवन की दिशा को बदल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, मुहावरों को लोककृतियों में अंतर यहाँ, ठीक है। मृदुल गर्म अपनी नानी को क्यों प्रभावित थी, ठीक है। और आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या के लिए जो पंक्तियां दी हैं उनमें से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना आता हुआ तो आप इसमें से लिख लेना, और नहीं आता है तो नेक्स्ट में हम सारे क्वेश्चन के आंसर बताएंगे तो आप देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश साहित्य में स्थान आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आपको आंसर निकाल लें इनके, ठीक है। और आपके गांव शहर में अनुच्छेद लिखनी है, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पिताजी के लिए एक आपको शुरुआत लिखना है, मतलब एक लाइन लिखनी है कुछ, ठीक है। आपको अपने गद्यांश है इसमें से आप क्वेश्चन निकाल लें और आपको जो क्वेश्चन दिए इनको ढूंढना है और लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट है आपको अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC प्राप्त करने हेतु विद्यालय प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अपने मित्र की जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिखना है। और बाकी आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, जैसे जीवन में खेलों का महत्व, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व, जल संरक्षण के उपाय, कंप्यूटर आधुनिक का वरदान, ठीक है। और विद्यालय एवं अनुसंधान, इनके बारे में आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है, ठीक है। अब इन सब के हम आपको प्रश्न क्रमांक 6 से लगा 23 तक के आंसर दिखा देते हैं। तो आप देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर है, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट 8 का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। अथवा भी दिया है इसमें, आप अथवा भी पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट 9 का आंसर है, ठीक है। 9 का अथवा भी है, ठीक है। प्रश्न 10वां का अलंकार यहाँ पर कोई उदाहरण देना है, ठीक है। तो अलंकार के यहाँ उदाहरण सवेत है, ठीक है, देख लेना। महाकाव्य खंड का में अंतर है यहाँ पर, प्रबंध काव्य मुक्त काव्य का अंतर, एकांकी की 2 विशेषताएं, ठीक है। निबंध लेखन की विशेषताएं, मुंशी प्रेमचंद की रचना साहित्य में स्थान, महादेवी वर्मा की रचना साहित्य में स्थान, ठीक है। नेक्स्ट 14वां, काजी हौज की पशुओं की हजरी क्यों ली, ठीक है। छोटे बच्चों बैलों के प्रति क्यों मर रहा था प्रेम, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 15वां, लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस देश में वेशभूषा, ठीक है, जो है किस घटना पर सलीमन जीवन की दिशा बदल दी, ठीक है। मुहावरों का लोकप्रिय अंतर, ठीक है। संधि समास में अंतर, ठीक है। 17वां, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलाने वाली बीमारियां, ठीक है। मृदुल अपनी नानी को क्यों प्रभावित किया, ठीक है। 18 प्रश्न काव्य परंतु गंभीर, ठीक है। प्रश्न 19वां देख लीजिए। प्रश्न 20वां यहाँ वार्षिक परीक्षा तैयारी संवर्धन के लिए, ठीक है। अपने गद्यांश के आंसर दिए, आंसर यहाँ पर देख लेना आप, ठीक है। प्रश्न 22 में आपको जो यहाँ पर एप्लीकेशन देखनी थी, एप्लीकेशन पूरी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर छोटी कर दी हमने, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आपकी एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्राचार्य को, ठीक है। एंड यहाँ पर जीवन में खेलों के महत्व, ठीक है, आपको यहाँ पर दिए है। निबंध ली है सारे, ठीक है। निबंध आप लोग यहाँ पर देख लेना। तो हमने यहाँ पर सारा पेपर सोल्व करके बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।